स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि मैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आपको डिलीवर करने वाला हूँ, है ना। तो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है वो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पर है, ठीक है। इस वाले वीडियो लेक्चर में ये वीडियो नंबर 18 होने वाला है। 17 तक मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट दे रखा है और उसके कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं सिमिलर ट्रायंगल के एरिया वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और फिर सिमिलर ट्रायंगल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस वाले वीडियो के साथ पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं स्टार्ट करूँगा आपके लिए क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चतुर्भुज। तो कुछ क्वेश्चन है एक बार मेरे पास, वो फटाफट देख लेते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा सारा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको, एक बार उस वाले वीडियो को रन करके देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क पे, ठीक है। वो क्वेश्चन 4 था। वो क्वेश्चन मैं इस वाले वीडियो में सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। इस वाले वीडियो में आएगा, लेकिन लास्ट में आएगा। उसके पहले आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन मुझसे सीखने हैं। तो जब बेसिक क्वेश्चन समझ जाओगे फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन भी मैं आपको इस वाले वीडियो में ही सॉल्व करके बताऊंगा। अब बने रहिएगा, ठीक है। एक बार इत्मीनान से इसे सुन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सुन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर PB एंड QA आर परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट AB। तो मैं आपके लिए वो फिगर बना देता हूँ क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर। तो कुछ फिगर ऐसा है, ये है वो सेगमेंट AB, ठीक है। और बोल रहा है कि PB एंड QA आर परपेंडिकुलर। तो PB एंड QA आर परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा है वो फिगर PQ। सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि P ऊपर ही जाना है, Q इधर ही आना है? ये जो फिगर है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने यहाँ पर अभी बनाया नहीं था, या पैरेलल आपके साथ पढ़ते हुए बनाते जा रहा हूँ। और वो बोल रहा है कि वो परपेंडिकुलर है, तो ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ PO इज 5 सेंटीमीटर, अब O कहाँ पर है? O यहाँ पर है, दिस इज द O। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, नॉट टू वरी अबाउट इट। दिस इज 5, ठीक है। QO इज 7, तो इसको थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। दिस इज O, तो ये रहा PO इज 5, QO इज 7। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ओके। थोड़ा और सीधा कर देते हैं इसको, कुछ ऐसे। गॉट इट। आगे क्या कहता है वो सुन लेते हैं। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल POB, ये रहा POB, ये रहा POB इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA, ये आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये है वो क्वेश्चन। ये फिगर उस क्वेश्चन में गिवन था, तो उसके लिए परेशान मत होना कि ये फिगर मैंने कैसे बना लिया। क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने आपके लिए वो ड्रॉ कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, ठीक है। चलो अब आगे सुनते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ QOA। आपको इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा जा रहा है वो, ठीक है। चलिए अब एक बार आपको सॉल्व करके बताता हूँ, इतना से सुन लेते हैं। आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, देखो मैं लिख रहा हूँ, उसमें ढूंढ लीजिएगा, इसमें ढूंढिएगा आप। एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा AQO, देखो दिखाई दे रहा है आपको। और दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा PBO। ये रहे वो 2 ट्रायंगल, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे तो एंगल A, ये रहा एंगल A, इज इक्वल टू एंगल B, ये रहा एंगल B, और दोनों की वैल्यू है 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। और इसके साथ में आई कैन से एंगल AOQ, ये रहा वो एंगल, इज इक्वल टू एंगल POB, ये रहा वो एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। ये सर कौन से एंगल होते हैं? ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इसके पहले आपको बता चुका हूँ। तो 2 एंगल इक्वल हो गए, मैंने इसके पहले आपको बताया, अगर 2 एंगल इक्वल हो गए तो वो जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। मतलब कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर है। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसकी प्रॉपर्टी आप फॉलो करवा सकते हो। एक प्रॉपर्टी में अप्लाई करना सिखा चुका हूँ कि उनके साइड का रेशियो इक्वल हो सकता है, लेकिन अभी साइड पर नहीं, क्वेश्चन में बात एरिया पर चल रही है, इसलिए एरिया वाला कंटेंट यूज़ करूँगा। तो एरिया का जो रेशियो होता है, दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। इसका मतलब कि ये ट्रायंगल का मैंने एरिया ले लिया, अब इनके मैं किसी भी साइड के स्क्वायर का रेशियो इक्वल करवा सकता हूँ। चलो एक बार आपको इक्वल करके दिखाता हूँ। क्योंकि मेरे को PO और QO गिवन है तो उसी के कंटेक्स्ट में ले रहा हूँ, ठीक है। AQO पहले मैंने यूज़ किया, इसलिए मैं AQO की ही साइड लूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया QO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब उसके बाद PBO लिखा हूँ तो PBO की साइड ले रहा हूँ, विच इज़ PO का स्क्वायर,
ठीक है, ये हो गया एरिया का रेशियो इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर का रेशियो। ये सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है जो मैंने इसके पहले आपको बताई थी, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसके लिए आप दो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन इसमें। तो ये मेरे को इस वाले वीडियो आपको सिखाना था। तो मैं अब जैसे इसको अप्लाई करूँगा तो कैसे दिखाई देगा, KO की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी 7 और PO की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी विच इज़ 5 और मुझे PBO की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ 150। तो ऐसा हो जाएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AQO अपॉन 150, ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, अब इसको आप जैसे इससे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, देखो ज़रा, ये हो जाएगा ट्रायंगल AQO इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज़ 49 अपॉन 5 का स्क्वायर इज़ 25 इंटू 150 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उससे आप कटिंग करोगे तो वो 6 टाइम्स में इससे कैंसिल हो जाएगा, और जैसे वो 6 टाइम्स में कैंसिल होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 6 जा विच इज़ 54 विच इज़ 5, 6 4 जा 24 और 5 हो जाएगा 29। तो इसका आंसर होने वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल AQO इज इक्वल टू 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, इत्मीनान से देख लो, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये है वो प्रॉपर्टी जो मेरे को इस वाले वीडियो आपको सिखानी थी। आराम से इसे कॉपी कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, आपको इसे सीखना है मुझसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 डन। आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार हम लोग सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल विद BC। DE और BC दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। हमको गिवन है DE रेशियो BC इज इक्वल टू 1:4। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज 10। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED। एक बार क्वेश्चन समझा दे, ध्यान से सुन लो। एक ट्रायंगल है ABC, ये रहा वो ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब मेरे को DE कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि वो BC के पैरेलल हो जाए। तो ये रही वो DE, this is the DE. Now you can see that DE is parallel with BC. ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आपको गिवन है DE रेशियो BC इज इक्वल टू 1:4। इन दोनों साइड का रेशियो आपको गिवन है 1:4। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 4 है, ऐसा गिवन है। इफ एरिया ऑफ ADE, ये रहा ADE, तो ADE का एरिया आपको गिवन है 10 और ट्रेपेजियम मतलब होता है समलम चतुर्भुज। तो ट्रेपेजियम का आपको एरिया पूछा, ट्रेपेजियम ये रहा BCED, ये है वो ट्रेपेजियम, दिस वन इज ट्रेपेजियम। ठीक है, इसका आपको एरिया वो पूछ रहा है। तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर लेंगे भाई, चलो एक बार आपको करके बताते हैं। देखो भाई, आपको ना दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल ADE, बड़ा वाला ट्रायंगल पहले लिख देता हूँ। एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ABC और दूसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ADE। देखो आपको ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। इसको ऐसे मिटा देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये रहे, एक मैंने शेडेड किया हुआ है और एक वो बड़ा वाला ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब क्योंकि DE पैरेलल है BC के, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों सर? अगर DE पैरेलल हो गई BC के तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल D एंगल B के इक्वल होगा। ये कौन सा एंगल होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, इसके पहले बता चुका हूँ। ये दो एंगल इसके इक्वल होंगे, एंगल E एंगल C के इक्वल होगा। तो दो एंगल इक्वल हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए तो मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता हूँ। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाए। साइड की बात नहीं चल रही इसलिए साइड की डिस्कस नहीं करूँगा। एरिया की बात चल रही है इसलिए एरिया पर डिस्कस करूँगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल ADE, उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर हर एक साइड का स्क्वायर का रेशियो डाल सकता हूँ, हर एक साइड का स्क्वायर का रेशियो, लेकिन जितने की जरूरत है उतने का ही लो ना बस। जरूरत कितने की? क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन में? DE और BC गिवन है, तो DE और BC वाला ही लो ना भाई आप। तो ABC पहले ले रहा हूँ इसलिए ABC की साइड लूँगा पहले। ABC की साइड कौन है? BC है ना, और ADE की साइड कौन है? DE। इनके स्क्वायर का रेशियो उसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो भाई। BC की वैल्यू कितनी है? बस 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। DE की वैल्यू है 1, ये है ना। अगर DE रेशियो BC 1:4 है तो BC रेशियो DE 4/1 नहीं होगा? ठीक है, याद हो गया। अब मैं ABC का एरिया देखो, तो मैं ABC का एरिया को लिख सकता हूँ, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके एरिया को दो भागों में बांट सकता हूँ क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, 4 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। देखो ज़रा मैंने क्या किया, एक बार आपको बोल के बता देता हूँ। ये जो ABC था ना, बड़ा वाला जो ट्रायंगल था ना, मैंने इसके ना एरिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग? एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक ट्रेपेजियम। ऐसा क्यों किया सर आपने? ट्रेपेजियम का एरिया पूछ रहे हैं ना भाई, तो उसके हिसाब से कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और 4 का स्क्वायर 16 होता है क्या? देखो ऐसे लिख सकता हूँ। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये 1 जैसे इस तरफ आएगा तो आपको फाइनली दिखाई देगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माने समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। किसी बच्चों को ट्रेपेजियम अभी समझने में कष्ट हो रहा होगा तो परेशान मत हो ना, मेरा अगला चैप्टर क्वाड्रिलेटरल वाला चतुर्भुज है, उसमें सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन करूँगा, उसमें ट्रेपेजियम भी समझाऊंगा, तो पेशेंस रखना। तो ये 1 जो है इस तरफ आ गया, 16 - 1 आई कैन राइट इट 15। ठीक है, अब ADE का एरिया मुझे गिवन है। ADE का एरिया कितना गिवन है? 10। तो मतलब इसकी वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में 10। दिस इज आई हैव 10। ठीक है, अब जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यू मे राइट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCDE इज इक्वल टू 10। जैसे ही 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर मैंने सॉल्व किया आपके लिए 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इत्मीनान से देख लो, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, आपको समझने में कष्ट नहीं है। थोड़ा सा स्पेस कम था तो इसलिए मैंने थोड़ा जगह को मैनेज करके लिखा हुआ है, बाकी आप समझ सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कंफर्टेबल है इसमें अपन। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर से आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन था, आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन मुझसे सीखने हैं भाई। सिमिलर ट्रायंगल के एरिया वाले क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं और आपको ये सीखना है भाई मुझसे। ओके, चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B एंड PQ इज पैरेलल विद BC। ठीक है, ट्रायंगल ABC जो है ABC यहाँ पर राइट एंगल है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जो कि समकोण है एंगल B पर। देखो आपको राइट एंगल दिखाई दे रहा होगा एंगल B पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूँ और बोल रहा है PQ जो है पैरेलल है BC के। तो एक लाइन ऐसी खींचूंगा जिसका नाम PQ रखूंगा और वो आपको BC के पैरेलल दिखाई देगी, ये रही वो। ठीक है, अब बोल रहा है इफ PQ रेशियो BC इज 2:5, PQ रेशियो BC इज 2:5, 2:5। ठीक है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQBC। ये रहा APQ और उसी के नीचे है PQBC। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन सीखे हो ना, क्वेश्चन नंबर 6, तो अभी वीडियो पॉज करो 7 के लिए और सॉल्व करके इसका आंसर ज़रा कमेंट सेक्शन में डालिए भाई। ठीक है, अभी आप ऐसा करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन अभी आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आप पहले इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इत्मीनान से सुनते जाइए, रुक जाइए अशोक जी, इत्मीनान से सुनते जाइए, इसका सॉल्यूशन आपको करके बताऊँगा। चलिए सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सुनते जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पर क्या कह रहा है? देखो भाई, मुझे 2 ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, ABC है एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल है APQ। ठीक है, और ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। कंफर्टेबल है पर इस पर? दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है सर? ये दोनों 90 डिग्री है, PQ BC के पैरेलल है, तो ये दोनों भी इक्वल होते होंगे, तो 2 एंगल इक्वल हो गए, 2 एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल सिमिलर होने से क्या होगा? उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल APQ
इज इक्व टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्व टू उनके साइड के स्क्वायर का रेशियो इक्वल होगा। वही वाली साइड लो जिसका डेटा गिवन है। पहले ए बी सी ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने ले लिया बी सी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन है ना। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा पी क्यू रेशियो बी सी 2:5, तो बी सी अपॉन पी क्यू 5/2, तो इसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 25/4, ठीक है, कंफर्टेबल अपन। अब मैं ए बी सी के एरिया को क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में लिख के बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। चल सकता है ऐसे। देखो मैंने क्या किया, ये जो ए बी सी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसके 2 भाग है ना, ये पहला भाग है दूसरा भाग है, तो दोनों भाग का एरिया अलग अलग कर दिया, ठीक है। और इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते थे, कैंसिल हो गया, ऐसे 1 आ गया इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 25/4 1 प्लस ऐसा देखिएगा ना एरिया ऑफ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही वाली चीज़ मैंने करके बताई थी। स्टिल एक बार फिर से पूरा लिख के बता रहा हूँ कि आपको कष्ट ना आए। ऐसा देखा देगा, अब वो 1 जो है इस तरफ आ जाएगा, ये जो 1 है ये इस तरफ आ जाएगा, जैसे ही 1 इस तरफ आ जाएगा तो 25/4 -1 हो जाएगा, 25/4 -1 हो जाएगा तो 21/4 हो जाएगा, ठीक है। अब ए पी क्यू का आपको शायद डेटा गिवन है, क्या गिवन है मेरे को, अच्छा रेशियो ही पूछ रहा है क्या, सही बात है भाई। देखो ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी सी पूछ रहा है वो, मेरे पास आ रहा है पी क्यू बी सी अपॉन ए पी क्यू, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी सी अपॉन ट्रायंगल ए पी क्यू। मेरे पास निकल कर आया है, ये 1 उस तरफ भेजा हूँ तो 21/4 -1 हुआ होगा ना, 25/4 -1, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 21/4, है ना, ये हो जाएगा 21/4, ठीक है। तो मेरे पास पी क्यू बी सी अपॉन ए पी क्यू, पी क्यू बी सी अपॉन ए पी क्यू की वैल्यू आ रही है 21/4। मेरे को पूछ रहा है ए पी क्यू अपॉन पी क्यू बी सी, मतलब जो मैंने निकाला है 21/4 इसका उल्टा पूछ रहा है वो। तो जब इत्मीनान से सुन लो, पी क्यू बी सी अपॉन ए पी क्यू 21/4 होगा तो इसका मतलब ए पी क्यू रेशियो पी क्यू बी सी 4/21 नहीं होगा। जब पी क्यू बी सी अपॉन ए पी क्यू 21/4 है तो ए पी क्यू रेशियो पी क्यू बी सी 4/4 नहीं होगा, इसका उल्टा नहीं होगा। देखो ज़रा इत्मीनान से खुद से, उल्टा नहीं पूछ रहा है वो, है ना। तो इसका आंसर हो गया 4/21। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब मैं आपको इसको ज़रा कॉपी कर लीजिएगा इत्मीनान से, इसे आप कॉपी कर लीजिए भाई पूरा, ठीक है, कॉपी हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो अपना होमवर्क था 4 नंबर इसके पहले वाले वीडियो का, उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इत्मीनान से देखो सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इसके पहले वाले वीडियो का होमवर्क है, उसका आपको मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ओके। उसका आपको सॉल्यूशन अभी इसी वाले वीडियो में दूंगा, ज़रा इत्मीनान से सीख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था ये सुन लो, क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज आप इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, वहाँ नीचे लिखी हुई है, इत्मीनान से वहाँ से लिख कर आइए। अभी मैं समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और उसमें ये डी ई जो है पैरेलल था बी सी के, ये क्वेश्चन में गिवन है कि डी ई इज पैरेलल विद बी सी, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर उसने आपसे पूछा था कि भाई ए डी रेशियो बी डी की वैल्यू क्या होगी, ए डी रेशियो बी डी क्या होगा, ए डी रेशियो बी डी, ये उसने उस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। ये है वो क्वेश्चन जो इसके पहले क्वेश्चन में गिवन था। और एक और चीज़ उसने कहा था कि जो डी ई है, ये भी क्वेश्चन में कहा था, डी ई डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये भी उसने क्वेश्चन में कहा था। तो इत्मीनान से क्वेश्चन सुन लीजिए मुझसे पूरा। एक ट्रायंगल था ए बी सी, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में इत्मीनान से सुनते जाइए। डी ई एक लाइन है जो कि बी सी के पैरेलल है, और जो डी ई है वो ट्रायंगल ए बी सी को, त्रिभुज ए बी सी को 2 बराबर भागों में तोड़ देती है। तो ए डी रेशियो बी डी की वैल्यू आपसे पूछ रहा था, ए डी रेशियो बी डी, ये था वो क्वेश्चन। सॉल्व करके बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुनते जाइए। देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEBC। ये मैं लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? ज़रा इत्मीनान से इस वाली लाइन को देखो भैया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो ज़रा इत्मीनान से, पढ़ो खुद से। ये सॉल्यूशन की पहली लाइन है, ये सॉल्यूशन की पहली लाइन है, देखो ज़रा आपको समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये रहा ट्रायंगल ADE। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ना, उसका जो एरिया होगा ना, ये जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है, ये जो छोटा जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रेपेजियम है ये वाला, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। जब मैं ये दोनों टुकड़ों को मिलाऊंगा तो बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ। एक्सेप्टेड वाला पॉइंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि DE डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो DE है उसने दो ये जो ट्रायंगल इसको 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है। 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के हिसाब से ये जो ट्रायंगल है और जो ट्रेपेजियम है दोनों का एरिया इक्वल है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा हो रहा है क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है इसीलिए आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। समझो जरा मैंने अभी क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों टुकड़े का एरिया इक्वल है, इसी वजह से ये क्वेश्चन में बोल रहा था, इसी वजह से मैं DEBC जो कि ये वाला टुकड़ा है उसकी जगह पर ये जो ADE ये वाले टुकड़े का एरिया लिख सकता हूँ ना। तो बोल रहे हैं दोनों बराबर है, बराबर है तो इसका वाली जगह पे आप ये पुट कर सकते हो ना। जैसे आप पुट करो तो कैसा दिखेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ADE। हो गया ना। तो ये जैसे ही नीचे आएगा तो कैसा दिखाई देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 2/1। हो सकता है ऐसा है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ठीक है। अब दूसरी वाली बात, मेरे पास 2 ट्रायंगल गिवन है, आई हैव 2 ट्रायंगल, एक है ABC और दूसरा है ADE, ठीक है, ABC AD। अब मेरे को क्वेश्चन में गिवन है DE इज पैरेलल विद BC, ये क्वेश्चन में गिवन है। हो सकता है वहाँ अगर पिछले वीडियो में लिखना मिस कर दिया होगा तो आई डोंट नो, लेकिन अभी जो है वो गिवन है क्वेश्चन में DE इज पैरेलल BC, तो एडिट कर लीजिएगा, DE इज पैरेलल विद BC मेरे को गिवन है। तो क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, D और B इक्वल होंगे, D और B इक्वल क्यों होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, E और C दोनों इक्वल होंगे, क्यों भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मेरे को 2 एंगल इक्वल मिल गए, 2 एंगल इक्वल मिल गए मतलब दोनों ही ट्रायंगल कैसे है भाई, दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है ना। अगर दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो तो मैं लिख सकता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का जो रेशियो है उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ABC की साइड, अभी क्योंकि AD और BD की बात चल रही है इसलिए वही वाली साइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ABC की साइड होगी AB अपॉन ADE की साइड होगी AD, ADE की साइड होगी AD। ठीक है, ये बात एक्सेप्ट हो गई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलो इसे सुनते हैं। ABC अपॉन ADE, इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 2/1, ये मैं अभी अभी निकाल के लाया हूँ, तो वहाँ पे पुट कर दो 2/1। तो जैसे लिखूँगा 2/1 इज इक्वल टू, ये यहाँ से पुट किया मैंने, ठीक है, और AB का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर ऐसा है, तो इसको ऐसा लिख दूँ क्या, चल जाएगा क्या, ऐसा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करूँगा, मैं स्क्वायर को उस तरफ लेके जाऊँगा, तो √2/1 और AB की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये AB है, इसे अभी क्या लिख सकता हूँ, AD प्लस BD लिख सकता हूँ ना, AD प्लस BD अपॉन AD, ठीक है। तो हो गया √2 इज इक्वल टू 1 प्लस BD अपॉन AD। समझ में क्या हुआ, AD कैंसिल हो गया, 1 बच गया, BD अपॉन AD अलग हो गया, ठीक है। तो 1 इस तरफ जैसे ही आ जाएगा तो कैसे दिखेगा मेरे को, √2 - 1
इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। आया पॉइंट समझ में? अब मेरे से क्या पूछा है वो देख लो। मेरे से पूछा है ए डी रेशियो बी डी, मैंने निकाला है बी डी रेशियो ए डी, तो उल्टा करना पड़ेगा ना। तो जैसे आप उल्टा करोगे तो कैसा दिखाई देगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 - 1। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो के सॉल्यूशन में कमेंट सेक्शन में 1:√2 - 1 डाला होता तो आपने सही डाला होता, ये उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल की पूरी कहानी कंप्लीट। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन इस पे। तो यहाँ से मेरा ट्रायंगल वाला पोर्शन एकदम कंप्लीट होता है, फाइनली फुल फिनिश। ओके, तो अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा क्वाड्रिलेटरल्स पर, उसमें मैं आपको नए नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। बने रहिएगा।